इधर महाराजा युधिष्ठिर अपने सुहृद बंधु बांधवों के वध का प्रायश्चित करने हेतु यज्ञादि कर्म करने के लिए उद्यत हुए और अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण को भी निमंत्रण दिया गया। भगवान श्री श्याम सुंदर पधारे। महाराजा युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ जब पूर्ण हो गया, यज्ञ पूर्ण करवा करके गोविंद वापस द्वारिकापुरी पधारे। और इस बार जब वो द्वारिकापुरी गए तो अपने सखा अर्जुन को भी अपने साथ लेकर के चले गए। इधर तीर्थ यात्रा को गए हुए महात्मा विदुर मैत्रेय जी से आत्मज्ञान को प्राप्त करके घूमते घूमते हस्तिनापुर की ओर आए और मन में विचार किया कि चलो चल करके अब पांडवों के हालचाल जाना जाए। जैसे ही हस्तिनापुर में महात्मा विदुर जी का आगमन हुआ, महाराजा युधिष्ठिर सहित समस्त पांडवों ने उठ करके उनका स्वागत सत्कार किया। बड़े प्रेम से उनको आसनारूढ़ करवाया, बड़े प्रेम और सम्मान से उनका यथोचित सत्कार किया। भोजनादि से निवृत्त होने के बाद विदुर जी जब अपने आसन पर बैठे तो महाराजा युधिष्ठिर ने अत्यंत प्रेम के साथ उनसे निवेदन किया, चाचा जी, जिस प्रकार पंछी अपने अंडों को अपने पंखों की छाया में रख करके उनका पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार आपने अपने प्रेम और वात्सल्य से हम पांचों भाइयों का पालन पोषण किया। अनेक विपत्तियों से आपने हमारी रक्षा की है। आज जब हमको विजय श्री की प्राप्ति हो गई है, आपको पुनः अपने बीच में पाकर के हम अत्यंत हर्षित हैं। महाराज, कृपा करके इस तीर्थ यात्रा में जो भी आपने देखा सुना उसके बारे में हमें बताने की कृपा करें। और आप तो द्वारिकापुरी होके आ रहे हैं, हमारे अनन्य शुभ चिंतक भगवान श्री श्याम सुंदर कैसे हैं, उनका हाल, उनकी स्थिति हमको बताएं। पांडवों के इस निवेदन को सुन करके महाराजा विदुर ने उन्हें बड़ा सुंदर अपना वृत्तांत सुनाया, भगवान श्री श्याम सुंदर का कुशल क्षेम सुनाया। किंतु यदुवंश के संहार की सूचना जानबूझ करके महाराज युधिष्ठिर को उन्होंने नहीं सुनाई, क्योंकि वो जानते थे कि समय आने पर यह सूचना इनको स्वयं प्राप्त होगी। अभी मेरे बताने से महाराजा युधिष्ठिर दुखी हो जाएंगे। इसके बाद में महात्मा विदुर जी ने कुछ दिनों तक वहीं हस्तिनापुर में निवास किया। समस्त पांडव अत्यंत श्रद्धा के साथ सदैव उनकी सेवा सत्कार किया। महात्मा विदुर कोई साधारण जीव नहीं है। अबिभ्रदर यमादन्नम यथा वदघकारिषु यावत् धार सुतत्वम शापा दुर्ष सतम यमः। ये स्वयं साक्षात धर्मराज मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण 100 वर्ष तक के लिए इनको पृथ्वी पर शूद्र योनि में आकर के निवास करना। और ये श्राप उन्हें क्यों मिला? तो कहते हैं कि एक बार एक राजा ने कुछ चोरों को मांडव्य ऋषि के आश्रम के पास से पकड़ लिया। चोरों को पकड़ा तो पकड़ा, चोरों का ही साथी समझ करके मांडव्य ऋषि को भी साथ में पकड़ लिया। पकड़ने के बाद राजा ने सभी चोरों को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। अब चूंकि मांडव्य ऋषि भी उसी टोली में साथ में थे, तो सबके साथ साथ मांडव्य ऋषि को भी सूली पर चढ़ा दिया। सूली पर चढ़ाए जाने के बाद
राजा को पता चला कि अरे हमसे गलती हो गई है, ये तो ऋषि हैं, ये चोर नहीं है। तो ऐसा विचार करके जाकर के उन्हें शूली से उतरवाया और अत्यंत अनुनय विनय करके उनसे क्षमा प्राप्त की। मंडप जी ने विचार किया कि मैं तो ऋषि हूं, भगवान की भक्ति में ही जीवन व्यतीत कर रहा हूं, फिर ऐसा मुझसे अपराध क्या हुआ जिससे मुझे सूली पर चढ़ने का कष्ट प्राप्त हुआ। तो कहते हैं स्वयं जाकर के यमराज के पास गए और जाकर के स्वयं उनसे पूछा कि मेरा ऐसा कौन सा अपराध है जिसके कारण मुझे इतने दिनों तक सूली पर चढ़ने का कष्ट प्राप्त हुआ। यमराज ने मंडप ऋषि को बताया, महाराज ये दंड आपको इसलिए मिला है कि जब आप छोटे थे तो बचपने में ही आपने कुशा की नोक से एक टिड्डी को छेद दिया था, जिसके कारण आपको भी इतने दिन सूली पर चढ़ने का दंड मिला है। अब ये सुनकर के मंडप ऋषि क्रोधित हो गए। अरे आपने कहा कि मैं बालक था, और बालक था तो बालकपने में आकर के मैंने ये अपराध किया, और बालपन में किए गए इस छोटे से अपराध के लिए तुमने मुझे इतना बड़ा दंड दे दिया। इसलिए जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि 100 वर्षों के लिए पृथ्वी पर तुम शूद्र योनि में जीवन यापन करोगे। तो वही यमराज मंडप ऋषि के श्रापवश दासी पुत्र विदुर के रूप में अवतरित होते हैं। तो ऐसे धर्मराज स्वयं धर्मात्मा महात्मा विदुर हैं। पांडवों के पास रहते रहते एक दिन उन्होंने सोचा कि चलो धृतराष्ट्र जी का हालचाल लिया जाए। एक दिन महात्मा विदुर अपने भाई धृतराष्ट्र के पास गए और जाकर के उनकी कुशलक्षेम पूछी, भैया ठीक तो हो? धृतराष्ट्र ने उनको पांडवों की बड़ी तारीफ करते हुए उनको बताया कि हाँ भैया, ये पांडव मेरी बड़ा सेवा करते हैं, अत्यंत प्रेम के साथ, अत्यंत आदर के साथ, अत्यंत श्रद्धा के साथ ये मेरी सेवा करते हैं। अरे युधिष्ठिर, भीम इत्यादि सभी भाई जब तक मुझे भोजन करा नहीं लेते हैं तब तक स्वयं भोजन नहीं करते। तो भैया विदुर, मेरा जीवन बड़े आराम से, बहुत आराम से कट रहा है। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को धिक्कारते हुए कहा, अच्छा ये पांडव आपकी बड़ी सेवा करते हैं? अरे ऐसा बोलते हुए आपको शर्म आती है कि नहीं? आपको संकोच होता है कि नहीं? आपके चाचा, ताऊ, भाई, पुत्र इत्यादि सभी के सभी मारे गए, पर आपकी जीवित रहने की अभिलाषा इतनी बड़ी है कि आप पराये घर में पड़ करके, पराये घर में पड़े हुए दूसरों के द्वारा प्रदत्त भोजन पर जीवित होते। अहो महीयसी जंतो जीविताशायया भवान भीमापवर्जितं पिंड मादत्ते ग्रहपालवत्। विदुर जी धिक्कारते हुए धृतराष्ट्र को कहते हैं कि धिक्कार है, आपकी जीवित रहने की आशा इतनी बलवती है कि भीम आदि के द्वारा दिए गए टुकड़ों पर कुत्तों की भांति पड़े हुए पल रहे हैं। अरे ये पांडव, ये भीम, जिनकी आज प्रशंसा करते हुए आप थक नहीं रहे हो, याद है इनके साथ आपने कितना गलत किया? अग्निर्नशश्चो दत्तश्च गरोदाराश्च दूषिता
रतम क्षेत्रम धनम येषाम तद्दत्तैरसुभिः क्रियते। अरे जिन्हें आपने आग में जलाने की चेष्टा की, जिसे ये भीम, जिसे आपने विष देकर के मारना चाहा, अरे भरी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को आपने अपमानित किया, जिनकी भूमि, जिनका धन आपने छीन लिया, आज उन्हीं के अन्न पर पलते हुए कि आपको लज्जा नहीं आती? और तो और आपके अज्ञानता की हद ये है कि इतना सब कुछ हो गया, सारे पुत्र मारे गए, उसके बाद भी आप जीना चाहते हैं? अरे तस्यापि तव देहोयं कृपणस्य जिजीविषो परैत्यन्निच्छतो जीर्णो जरया वासवी एव। अरे वृद्धावस्था आ गई है, पुराने कपड़ों की भांति आपकी ये काया जीर्ण हो चुकी है, आप इसे छोड़ो या न छोड़ो, ये शीघ्र ही आपको छोड़ने वाली है। तो उत्तम यही है कि अब यहां से निकलो, आने वाला समय अत्यंत भयानक है। शरीर आपका धीरे धीरे जीर्ण हो रहा है, और ये शरीर आपको धोखा दे, ये शरीर आपको छोड़ दे, उससे पहले ही आप यहां से निकलिए, और निकल करके आत्म कल्याण के लिए अब इन कुटुंबियों से चुप करके यहां से निकल करके उत्तराखंड में आप चले जाइए। अपने भाई विदुर के ऐसा समझाने पर अंत में धृतराष्ट्र के प्रज्ञा नेत्र खुले, और वो पांडवों को छोड़ करके वहां से जाने के लिए उद्यत हुए। विदुर जी ने जाकर के गांधारी को बताया, गांधारी को भी समझाया, और देवी गांधारी ने भी अपने पति का अनुसरण करते हुए रात्रि में ही पांडवों को बिना बताए विदुर जी के साथ महल का त्याग कर दिया, और स्वयं जाकर के उत्तराखंड में पधारा। इधर प्रातः काल जैसे ही महाराज युधिष्ठिर अपनी नींद से जागे, तो प्रतिदिन की तरह अपने चाचा धृतराष्ट्र को प्रणाम करने के लिए जब उनके महल में गए, तो वहां उन्हें धृतराष्ट्र नहीं मिले। धृतराष्ट्र के साथ ही गांधारी और विदुर जी का भी कोई पता नहीं चला। तो अत्यंत खिन्न होकर के महाराजा युधिष्ठिर वहीं पर बैठ करके शोक करने लगे कि लगता है मुझसे ही कोई अपराध हो गया है, मुझसे ही उनकी सेवा में कोई ऐसा अपराध हुआ है जिसे कि हमारे चाचा सह नहीं सके और हमको बिना बताए हमारे यहां से चले गए। जब अत्यंत शोकाकुल हुए महाराज युधिष्ठिर, तो वहां पर देवर्षि नारद तुम्बरु गंधर्व के साथ प्रकट हुए और महाराजा युधिष्ठिर को समझाया कि आप चिंता न करें, आपके चाचा धृतराष्ट्र और गांधारी को विदुर जैसे धर्मात्मा का साथ मिल गया है, इसलिए चिंता मत करो, वो जहां हैं कुशल से हैं, और वहीं होने में उनकी कुशलता है। इस प्रकार बहुतेरा समझाने के बाद महाराज युधिष्ठिर शांत हुए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन द्वारिकापुरी गए हुए थे। कई महीने बीतने के बाद भी वो वापस नहीं आए। इधर धीरे धीरे महाराजा युधिष्ठिर को चारों ओर अपशकुन दिखाई पड़ने लगे। उन्होंने देखा कि धीरे धीरे समय अत्यंत भयानक होने लगा है। जहां उनकी सारी प्रजा धर्ममय जीवन जीती थी, अत्यंत प्रेम और अपनत्व के साथ, अब उन्हें अपने राज्य में, वहीं उन्हें अपने राज्य में अब यत्र तत्र कलह दिखाई पड़ने लगे।
भाई भाई के झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, पिता पुत्र में झगड़े हो रहे हैं, लोगों का आचरण कपटपूर्ण होने लगा। कहते हैं कि महाराजा युधिष्ठिर के राज्य में एक वैश्य ने एक मकान एक ब्राह्मण को बेचा। उसी घर की नींव से उस ब्राह्मण को बहुत सारा स्वर्ण मिला। जैसे ही ब्राह्मण ने उस स्वर्ण को देखा तो वो सारा स्वर्ण लेकर के उसी वैश्य के पास गया और उसने कहा कि देखो भाई, आपके जो मकान आपने हमें बेचा था उसकी नींव में हमें ये स्वर्ण मिला है। तो मकान आपने मुझे बेचा है उसका मूल्य मैंने आपको दे दिया है, किंतु ये स्वर्ण जो इसमें मिला है इसका मूल्य मैंने आपको नहीं दिया, इसलिए ये स्वर्ण मेरा नहीं है, कृपा करके ये स्वर्ण अपना स्वीकार करो। अब वो वैश्य, वो सेठ, वो भी अत्यंत धर्मनिष्ठ, उसने कहा महाराज, हमने जब आपको घर दे दिया तो उस घर और उसमें प्राप्त समस्त वस्तुओं पर आपका अधिकार है, इसे मैं वापस नहीं ले सकता। तो इतनी धर्मनिष्ठ प्रजा है महाराजा युधिष्ठिर की, और अब अपशकुन होने लगे हैं, धीरे धीरे परिस्थितियां पलटने लगी। एक दिन अत्यंत चिंतातुर होकर के महाराजा युधिष्ठिर ने भीमसेन को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हेतुर् नाहं वेदेदमंजसा। हे भीम, भगवान श्री श्याम सुंदर का पता लगाने गया हुआ तुम्हारा भाई अर्जुन 7 माह बीतने के बाद भी अभी तक वापस नहीं आया। मेरा मन अत्यंत चिंतातुर है भीम, क्योंकि धीरे धीरे अब मुझे अपने राज्य में अपने चारों ओर अनेक प्रकार के अपशकुन होते हुए दिख रहे। अरे जब मैं मार्ग में चलता हूं तो गौ आदि पशु मुझे अपने आप बायां करके निकल जाते हैं। जब मैं मंदिर जाता हूं तो देव प्रतिमाएं मुझे उदास रोती हुई सी मालूम पड़ती हैं। आकाश में उल्कापात इत्यादि हो रहे हैं। थोड़े थोड़े समय पर पृथ्वी पर यत्र तत्र भूकंप इत्यादि दिखाई पड़ रहे हैं। जहां देखो वहां अनेक प्रकार के अपशकुन दिखाई पड़ रहे हैं। इन अपशकुनों को देख करके मन अत्यंत व्याकुल हो रहा है। जाने क्या हुआ, जाने क्या होने वाला है। मुझे अर्जुन की बहुत चिंता हो रही है। जाने क्या हुआ, अब तक अर्जुन वापस नहीं आया। महाराज युधिष्ठिर भीमसेन के साथ वार्तालाप कर ही रहे होते हैं कि तब तक सामने से उसी समय अर्जुन वहां पर पहुंचते हैं। जैसे ही महाराज युधिष्ठिर ने ध्यान से अर्जुन को देखा तो क्या देखते हैं कि अत्यंत लटका हुआ मुख है, नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, चेहरा एकदम निस्तेज हो रखा है और शरीर में एक बिल्कुल कांति नहीं, शरीर एकदम कांतिहीन हो रखा। विकल अर्जुन आते ही महाराज युधिष्ठिर के चरणों में गिर पड़े।